नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भिवानी में पहाड़ दरकने से 20 से 25 लोग दबे, 4 शव निकाले, दोबारा खनन शुरू होने के अगले ही दिन हादसा। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम एरिया में शनिवार सुबह 8:30 बजे अरावली की पहाड़ियों में खनन के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। इसमें 20 से 25 लोग पत्थरों के नीचे दब गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार शाम 4:30 बजे तक 4 मजदूरों के शव निकाले गए। पहाड़ दरकने से गिरे सैकड़ों टन वजनी पत्थरों के नीचे 4 पोकलेन मशीनें, 2 हॉल मशीनें, 2 ट्रैक्टर और 6 ट्रॉले व डंपर दब गए। वैष्णो देवी मंदिर हादसे में चश्मदीद का दावा, सीआरपीएफ ने किसी वीआईपी के लिए लोगों को डंडों से डराया था। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में शनिवार रात करीब 2:30 बजे भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए दौड़ने लगे। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 8 लोगों की पहचान हो गई है। हादसे के कारणों की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। भिवानी हादसे की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, 11 घंटे बाद भी नहीं पता दबे मजदूरों की संख्या। हरियाणा में भिवानी जिले के तोशाम में शनिवार सुबह पहाड़ दरकने का हादसा गोवर्धन माइंस की खदान में हुआ। मौके पर 20 से 25 लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन हादसे के समय खदान में कुल कितने मजदूर काम कर रहे थे, कंपनी के अधिकारी हादसे को हुए करीब 11 घंटे से बीतने के बावजूद शाम 5 बजे तक इसकी जानकारी नहीं दे पाए हैं। डाडम हादसे पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, पूर्व सीएम हुड्डा बोले खनन में 5 करोड़ का घोटाला। हरियाणा के भिवानी में डाडम हादसे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मृतकों और पहाड़ के नीचे दबे मजदूरों के प्रति संवेदना जताते हुए खनन के काम में यहां 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। अंबाला में कोरोना का शतक, नए साल के पहले दिन 32 नए मामले। हरियाणा के अंबाला में नए साल के पहले ही दिन कोरोना विस्फोट हुआ। शनिवार को 32 नए मामले सामने आए, 2 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 110 तक पहुंच गई है। संक्रमित होने वालों में सबसे ज्यादा 15 मरीज अंबाला कैंट से मिले। अंबाला शहर से 7, मुलाना से 4, बराड़ा से 2, शहजादपुर से 2, नारायणगढ़ से 2 कोरोना संक्रमण पाया गया। पानी की टंकी पर चढ़ा गेस्ट टीचर, जगाधरी में फेसबुक पर लाइव हुआ तो साथियों को चला पता। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में शनिवार को एक गेस्ट टीचर राजकुमार कालीरमन पब्लिक हेल्थ की 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। फेसबुक पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी तो अन्य गेस्ट टीचर वहां आ पहुंचे। प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पानी की टंकी से उतारने के प्रयास जारी हैं। रोहतक का अशोक टेलर हत्याकांड। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव सैमाड़ में 23 दिसंबर को हुए टेलर अशोक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अमित उर्फ डॉन की रोहतक पुलिस की CIA 1 टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गांव के ही एक युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। शनिवार को उसे न्यायालय में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पानीपत जेल में कैदी ने किया सुसाइड, बाप बेटे के मर्डर केस में 5 साल से था बंद। हरियाणा के पानीपत जिले के सिवाह स्थित जेल में शनिवार को एक बंदी ने बैरक में ही फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बंदी को बैरक की खिड़की पर लटका देखकर अन्य बंदियों ने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बंदी को आनन फानन में फंदे से नीचे उतारकर जेल अस्पताल में ले जाया गया। चंडीगढ़ नगर निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में निगम पार्षदों के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, परंतु इस समारोह में कांग्रेस पार्षदों की फूट उजागर हो गई। कांग्रेस पार्षद देवेंद्र और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला के बीच तीखी बहस हुई, परंतु कांग्रेसियों ने बीच बचाव करके मामले का निपटारा किया। जींद में युवक की मौत पर हंगामा। नरवाना में गढ़ी थाना पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप। हरियाणा के जींद के थाना गढ़ी क्षेत्र के गांव पदार्थ खेड़ा गांव में हुई एक और युवक गिरतार सिंह की मौत पर बवाल हो गया है। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी जान गई है। शव को नरवाना के नागरिक अस्पताल में रखा गया है। विज के नाम से फेक मैसेज वायरल। गृह मंत्री ने डीजीपी को दिए जांच करके आरोपी की फाइंडिंग के आदेश। हरियाणा में गब्बर के नाम से मशहूर गृह मंत्री अनिल विज के नाम से वायरल हुए
फेक मैसेज की जांच होगी। बिजनेस संबंध में डीजीपी को आदेश जारी किए हैं। डीजीपी को कहा गया है कि यह फेक मैसेज जहां से भी ओरिजिनेट हुआ है, जिसने भी वायरल किया है, उसका पता लगाएं और कार्रवाई करें। इस बारे में अभी फाइंडिंग हो रही है। विज ने कहा कि उनके नाम से जिसने भी गलत मैसेज वायरल किया है, उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार, 3 दिन बाद नहीं आया ओमिक्रॉन का केस। हरियाणा में 1 जनवरी को कोरोना के 552 नए केस आए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा अकेले गुरुग्राम में आए हैं। ऐसे में कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परंतु इसमें ओमिक्रॉन का नया कोई केस नहीं आया है। ऐसे में 9 वर्ष के पहले दिन कोई ओमिक्रॉन केस नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से लगातार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे थे। कोरोना के शुक्रवार को 428 केस आए थे। प्रदेश में कोरोना के अब 1907 केस एक्टिव हैं। रिकवरी रेट 98.45% और फर्टिलिटी रेट 1.30% है। रेवाड़ी में पहले दिन नहीं दिखी सकती बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल में बगैर रोक टोक एंट्री। सरकार ने भले ही नए साल की शुरुआत के साथ वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों के अलावा बस, रेल, बैंक, मॉल में एंट्री बंद कर दी हो, लेकिन इस आदेश के लागू होने के पहले दिन शनिवार को रेवाड़ी में किसी तरह की सख्ती नजर नहीं आई। मॉल से लेकर बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिखाई दी, लेकिन कोई यह पूछने वाला नजर नहीं आया कि दोनों डोज ली है या नहीं। न्यू ईयर पर चला चंडीगढ़ पुलिस का डंडा, एलांते मॉल के बाहर हुड़दंग मचा रहे थे नौजवान। चंडीगढ़ में न्यू ईयर पर रात 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने डंडे चलाए। पुलिस ने हुड़दंगबाजों को दौड़ा कर पीटा। इसी के साथ पुलिस ने एलांते मॉल के बाहर आपस में झगड़ रहे युवाओं को भी पकड़ा और उन पर भी डंडा चलाया। हरियाणा में 15 से 18 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन। आ गई वह घड़ी जिसका इंतजार था। आज से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। 3 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए शुरुआत में अस्पतालों में ही बनाए गए केंद्रों पर इसकी व्यवस्था होगी। हालांकि जरूरत पड़ी तो बड़े स्कूल और कॉलेजों में भी टीके लगाए जा सकते हैं। रोहतक में मंत्री विज के आदेशों की अवहेलना, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग। हरियाणा के रोहतक में नए साल के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों की अवहेलना हुई। सार्वजनिक जगहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक हुई, जबकि मॉल और रेस्टोरेंट में किसी का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया गया। बिना रोक टोक के लोगों को एंट्री दी गई। हालांकि इन जगहों पर पुलिस तैनात रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। पानीपत में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी, न जागरूकता न विभाग मुस्तैद, सरकारी कर्मचारी भी पूरा नहीं कर रहे औपचारिकताएं। हरियाणा के पानीपत में शनिवार को कोरोना की नई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। इस गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन पानीपत में शनिवार को ना ही जनता जागरूक दिखी, ना ही विभाग मुस्तैद नजर आया। सरकारी कर्मचारी औपचारिकताएं भी पूरी करते नजर नहीं आए। हादसे में 2 भाइयों की मौत। करनाल में नेशनल हाईवे पर टक्कर के बाद कार पर गिरी बिजली का खंभा। हरियाणा के करनाल शहर में नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। नए साल की सुबह घनी धुंध के कारण हादसा हुआ। टीकरी गांव के निवासी शुभम और इसकी बुआ के लड़के वसंत विहार निवासी अजय की कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा कार के ऊपर ही गिर गया। पुलिसकर्मियों को नए साल का तोहफा। हरियाणा की करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह ने नए साल का 118 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। 18 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर, 95 हेड कांस्टेबल को एएसआई और 5 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया गया। इनमें करनाल, कैथल और पानीपत जिला पुलिस के जवान शामिल हैं। विभाग की तरफ से शुक्रवार देर रात पदोन्नति की सूची जारी की गई। फरीदाबाद में मृत मिले 7 राष्ट्रीय पक्षी। गांव शाहपुर, खुर्द और प्याला की सीमा पर रजवाहे के किनारे 7 राष्ट्रीय पक्षी मोर मरे हुए मिले। वन्य प्राणी विभाग ने मरे हुए मोरों की जांच के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भेजा है। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी रैली करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, बोले राजनीति से नहीं चुनावी राजनीति से लिया है संन्यास।
पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राजनीति से नहीं बल्कि चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। भविष्य में वो मार्गदर्शक के रूप में राजनीति में सक्रिय रहेंगे। किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार किसानों की मांगे माने। रास्ता हमेशा बातचीत से निकलता है। सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानून रद्द किए। किसान मजदूर के हितों के लिए पहले भी संघर्ष करते रहे हैं, भविष्य में भी वो संघर्ष करते रहेंगे। भाजपा विधायक विनोद भयाना के परिवार की 3 महिलाओं सहित 9 लोगों पर केस दर्ज। लघु सचिवालय के समीप स्थित नई सब्जी मंडी के सामने अवैध रूप से कॉलोनी काटने पर पुलिस ने डीटीपीओ जेपी खासा की शिकायत पर 8 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवीन जयहिंद सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछारें। गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रेस वार्ता करने पर जिला पुलिस ने आप के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद सहित 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर नवीन जयहिंद शनिवार को कार्यकर्ताओं सहित केयू के थाने में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में आज से दोनों टीके लगवाए बिना सार्वजनिक स्थलों पर निकले तो जेल संभव। नए साल की शुरुआत से एक दिन पहले हरियाणा के 3 आईपीएस अधिकारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन अधिकारियों में विजिलेंस ब्यूरो प्रमुख शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव कला रामचंद्रन शामिल हैं। इन अधिकारियों की रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की वजह से मुख्यमंत्री द्वारा नए साल पर दिया जाने वाला भोज फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।